हेलो हेलो बच्चों, देखिए हम लोग चल रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के टॉपिक कार्य की ओर। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें छोटे छोटे टॉपिक की ओर हम लोग चल रहे हैं। ठीक, किसी भी डिस्क्रिप्टिव या अच्छे से बड़े वाले टॉपिक को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं। तो आगे देखिए क्या है कार्य। तो कार्य में देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक वस्तु है ये, ठीक है ना। मैं इसको पोजीशन ए ले लेता हूँ और ये मेरे पास क्या है, अर्थ सरफेस एरिया है। ठीक, हम इस पर एक बल लगाते हैं। ये मान लीजिए हम लगा रहे हैं बल क्या लगा रहे हैं, एफ। ठीक, और ये बल जब एफ लगा रहे हैं तो ये जो ए है हमारा इस पॉइंट पर है। ठीक है ना, स्थिति क्या है, ए है। मान लीजिए कि इस वस्तु पर बल एफ लगाने से ये वस्तु कुछ विस्थापित हो जाती है, आगे पीछे चली जाती है। ठीक है ना, जनरली इस दिशा में बल लग रहा तो आगे ही जाएगी। आप अपने आसपास की चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, ठीक, कुर्सी हो गई, चेयर तो कुर्सी और टेबल हो गया, आप उसको आगे पीछे खिसकाते हैं, वो खींचक आती है। हम उस पर एक बल लगाते हैं और बल लगाने से वो वस्तु क्या होती है, हमारी ओर खींचक आती है। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये बल लगाने पर वस्तु ए से पहुंच जाती है कहाँ पर, बी पर। ठीक, तो वस्तु ए, कंडीशन ए एवं बी के बीच जो विस्थापन होता है, इस विस्थापन को हम ले लेते हैं एस। ठीक, तो देखिए किसी भी वस्तु में, ये वस्तु ए नहीं है, स्थिति ए है, मैं इसको नॉर्मल ले लेता हूँ। किसी भी वस्तु में कोई बल लगाने पर, ठीक है ना, मैं कोई अचर बल ले रहा हूँ, तो कोई भी बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है ना। तो किसी वस्तु में अचर बल लगाने पर उसमें हुए विस्थापन क्या है, एस। ठीक है ना। तो एफ और एस दोनों के गुणनफल को, किसके, एफ के और एस के, बल एफ और विस्थापन एस, किसी वस्तु में बल लगाने पर, ठीक है ना, बल कैसा है, अचर है, देखिएगा। तो किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें हुए विस्थापन एस के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक, देखिए कार्य को हम जनरली W से शो करते हैं। इसका पहला वर्ड मीनिंग होता है W, वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू बल क्या लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। ठीक है ना, विस्थापन क्या हो रहा है, इनटू में एस हो रहा है। तो W बराबर एफ एस जनरली लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, सामान्यतः हम तो डब्ल्यू एफ एस लेते हैं, W इक्वल टू एफ एस। कभी कभी क्या होता है कि एक बल हो गया, ठीक है ना, इस पर बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी सेम दिशा में ही हो गया, बल और विस्थापन सेम दिशा में। ठीक, और कभी कभी कंडीशन ऐसे बनती है कि हमको बल और विस्थापन के बीच एक एंगल देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ज़्यादा वजनी है, या मान लीजिए रोलर है, ठीक है ना, जिसको हम अपने हाथों से ढकेलते हैं। तो क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, उठाने के बाद अपनी ओर खींचते हैं। तो जो विस्थापन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये रोलर है, रोलर अपने क्षैतिज तल पर, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल तल पर विस्थापित होगा, लेकिन जो मेरा बल लगाने का क्रिया है वो कैसे है, थोड़ा सा विस्थापन से ऊपर है। जब विस्थापन से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी या एस लेते हैं, विस्थापन और बल एफ के बीच एक छोटा सा कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं थीटा। ठीक है ना। तो जब बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण हो, जब बल एवं विस्थापन के बीच, ठीक, कौन सा कोण हो, थीटा कोण। थीटा कोण कितना हो सकता है, नहीं पता, कोण हो तो हम उसको अलग अलग न्यूमेरिकल सेक्शन में देखेंगे। ठीक है ना। हमारे यहाँ लगातार हर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। आपको ऑफलाइन क्लास में आना हो तो आप आ सकते हैं चैंपियन कोचिंग क्लासेस ढिकाहा में। ठीक, ढिकाहा तिराहे पर है एकदम से। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल F बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया बल बराबर, बल होता है W, ये होता है कार्य बराबर होता है कार्य W बराबर
एफ एस कॉस थीटा। ठीक, देखिए जो ये थीटा है कोण जनरली हम 3 मानक स्थितियों में लेते हैं। 3 मानक स्थितियां हमारे पास होती हैं। हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं थीटा को 3 मानक स्थितियों में लेते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ठीक, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, और यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो। देखिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos 0 का वैल्यू +1 होता है, इसलिए W क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। ठीक, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो Fs इंटू 0, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। और जब 180 होगा तो cos 180 का वैल्यू होता है माइनस में 1, तो ये हो जाएगा -Fs। ठीक, तो 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री क्या होता है, ये मेरा विस्थापन है और इसी दिशा में मेरा लगाया हुआ बल है। ये बल है, ये विस्थापन है, या आगे पीछे कुछ भी मान लीजिए, F इंटू डी। ठीक है ना, एक ही दिशा में है, इनके बीच बनने वाला कोण 0। तो जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होता है तो उस समय किया गया कार्य क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम होता है। ठीक है ना, और जब बल और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये ऊपर से मैं बल लगा रहा हूँ नीचे को F, और वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है D। ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो विस्थापन होगा नहीं क्योंकि वस्तु नीचे दब जाएगी। जब नीचे दबेगी तो उस समय किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। और जब निगेटिव उल्टा दिशा में हो जाएगा, हमारा विस्थापन उल्टा दिशा में हो गया, तो कार्य हो जाएगा क्या, मिनिमम। ठीक है ना, ओके।